दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईरान इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच इजरायली पीएम को लेकर जो खबर सामने आ रही है, अगर वो खबर सच है तो यकीनन ये ईरान की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। दोस्तों इस समय एक खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, नेतन्याहू, उसकी मौत हो चुकी है, वो एलिमिनेटेड हो चुका है। बड़ा सवाल, क्या बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या हो चुकी है या फिर वो ईरानी मिसाइल की चपेट में आ चुका है? क्या है इस खबर की सच्चाई? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो सबूत सामने आए हैं वो सारे सबूत आज आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। इस बीच अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा पर भारी भरकम इनाम घोषित कर दिया है। मुस्तफा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ भारत को कितनी बड़ी राहत मिली है गैस संकट के बीच, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने यह दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और यह दावा पिछले 3 मार्च को ही ईरान ने कर दिया था। उसके बाद लगातार लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगे कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, उनका कोई वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद इजराइल ने एक वीडियो शेयर किया है, लेकिन जो वीडियो शेयर किया है वो एआई बताया जा रहा है। कैसे वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए नॉर्थ कोरिया टीवी की तरफ से क्या दावा किया गया है। वैलिड नेतन्याहू वॉज किल्ड अलोंग विद हिज ब्रदर एंड 6 जनरल्स। यहाँ कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने भाइयों और 6 जनरल के साथ मारा जा चुका है। लोग ब्रेकिंग चला रहे हैं कि पुष्टि हो गई, नेतन्याहू अपने भाई और 6 जनरलों के साथ मारे जा चुके हैं। वहीं ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया है मुस्तफा की तरफ से, यहाँ लिखा है ब्रेकिंग, ईरान कन्फर्म्ड नेतन्याहू इज नॉट इन ऑफिस नॉर एट होम आफ्टर ईरानियन मिसाइल्स स्ट्राइक ड्यूरिंग 3 मार्च 2026। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो नेतन्याहू है वो अब दुनिया में नहीं है। नेतन्याहू मारा जा चुका है। ईरानी मिसाइल हमले में नेतन्याहू ढेर हो चुका है। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब इजराइल की तरफ से नेतन्याहू का एक वीडियो 13 मार्च को पोस्ट किया गया। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखें। ये देखिए इजराइल की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू का। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो 13 मार्च 12:30 बजे के करीब का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। एट 0.34 सेकेंड्स यू कैन क्लियरली सी नेतन्याहू इज हाइविंग 6 फिंगर्स। ये जो वीडियो शेयर किया है इजराइल ने, कहा जा रहा है कि गौर से देखिए ये एआई जनरेटेड क्यों है, क्योंकि नेतन्याहू के एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा दोस्तों तो आप ज़रा ये वीडियो गौर से देखिए और आप लोग भी देखिए, पता करिए कि बेंजामिन नेतन्याहू के एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं। देखिए ज़रा। שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. बेंजामिन नेतन्याहू के टीवी पर लाइव आने के बाद ये दावा पुख्ता तौर से किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की अब मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र लिखती हैं, जो एडवोकेट हैं, लिखती हैं कि अब तो बहुत बड़ा संशय चल रहा है, नेतन्याहू जिंदा है या फिर मर गया, क्योंकि इजराइल जो नेतन्याहू के वीडियो जारी कर रहा है वो एआई जनरेटेड है। आखिर एआई वाले वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक और सोर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए डॉक्टर मोई करके हैं कोई, उन्होंने लिखा है कि ईरान सेज नेतन्याहू इज़ ऑलरेडी डेड एंड एक्यूजेज इजराइल ऑफ यूजिंग एआई टू पपेट हिम इन पब्लिक। यहाँ कहा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा जा चुका है, लेकिन उसे ज़िंदा रखने के लिए इजराइल ने एआई जनरेटेड वीडियो का सहारा लिया है। हालांकि इजराइल अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि बेंजामिन नेतन्याहू ज़िंदा हैं या फिर उन्हें मार दिया गया। इसकी पुष्टि अभी अमेरिका करेगा। अमेरिका ने इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। तो जब तक अमेरिका कोई बयान जारी नहीं करता है तब तक ये एक अफवाह ही मानी जाएगी। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी ज़िंदा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ज़िंदा है बेंजामिन नेतन्याहू तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि उनका एक पैर काट दिया गया है, वो
कोमा में हैं। इस तरह की खबरें खामनेई को लेकर आ रही हैं। यहाँ एक हेडलाइन आप देखिए, ईरान में हिस्ट्री रिपीट, फिर सुप्रीम लीडर की गद्दी पर जख्मी खामनेई। तो कहा जा रहा है कि एक हमले में ज़ख्मी हो गए हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई, लेकिन इसे भी हम कंफर्म नहीं मान सकते क्योंकि ये दावा अमेरिका का है। इस बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इनाम मुस्तबा पर घोषित कर दिया है। खबर आ रही है कि अमेरिका ने मुस्तबा खामनेई पर 1 करोड़ सिर्फ नहीं, $1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। $1 करोड़, जो उसका पता बताएगा, उसका लोकेशन बताएगा, उसे मिलेगा $1 करोड़ का इनाम। तो ये बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका की तरफ से अभी घोषणा की गई है कि जो मुस्तबा के बारे में जानकारी देगा उसे $1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान ने कभी भी घुटने नहीं टेके। वो लगातार अमेरिका से डटकर, इजराइल से डटकर मुकाबला कर रहा है। हालांकि ईरान के पीछे इस समय रूस है, चीन है, उत्तर कोरिया है, और चीन तो लगातार ये दावा कर रहा है कि हम हमेशा ईरान की पीछे से मदद करते रहेंगे। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, 29 फरवरी को खामनेई मारे गए। उसके बाद लगा कि ईरान अब हथियार डाल देगा, लेकिन ईरान ने अभी तक हथियार नहीं डाले। युद्ध जंग चल रहा है। अमेरिका चाहता है बातचीत करने की, लेकिन अभी तक ईरान बातचीत के मूड में नहीं है। वो लगातार ड्रोन से, मिसाइलों से हमला कर रहा है। खबर ये भी आ रही है कि उसने तेल अवीव पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है। इस बीच भारत में इस युद्ध का क्या असर हो रहा है, ये दोस्तों आपको बताना चाहते हैं। खबर, राहत भरी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि ईरान ने भारत को हरमुज स्ट्रेट से 2 LPG टैंकर निकालने की इजाज़त दे दी। 2 LPG, यहाँ कुल कहा जा रहा है कि 24 LPG टैंकर फंसे हुए थे, उन्हें रोक दिया गया था स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर। आपको बता दें कि जैसे युद्ध शुरू हुआ था, तुरंत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद कर दिया था, और अब खबर आ रही कि 2 टैंकरों को इजाज़त मिल गई है हरमुज से जाने के लिए। हालांकि इससे पहले ईरान ने 2 शर्तें रखी थीं कि जो देश खामनेई की हत्या की निंदा करेगा और अमेरिका इजराइल हमले की निंदा करेगा, उसके लिए हम स्ट्रेट ऑफ हरमुज खोल देंगे। हालांकि धीरे धीरे ईरान भारत के रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बातचीत की है ईरान में। इसके अलावा विदेश मंत्री भी लगातार ईरान से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को किस तरीके से घेरा है, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी लोगों को गैस का सिलेंडर तो दिला नहीं पा रहे हैं। पूरे देश से गैस के सिलेंडर की भारी किल्लत है और उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे। एक व्यक्ति की तो आज मौत हो गई, वो सुबह से लाइन में लगा था। जूतम बाजार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सरकार लफाजी करने से मान नहीं रही थी, अब आपूर्ति की कमी है तो अब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, उनकी आईटी सेल मैदान में कूद पड़ी है। बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे पहले यह झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। ये इतना बड़ा और इतना कोरा झूठ था कि इसका खंडन भारत के विदेश मंत्रालय को खुद करना पड़ा। उसके बाद फर्जी के फोकट वीडियो डलवाए जाने लगे, जहां पर लोगों को ये कहते सुना गया कि उन्होंने 11:45 पर गैस की बुकिंग करी थी और 1:30 बजे जो है वो सिलेंडर डिलीवर हो गया। अब कमाल की बात यह है कि सबने 11:45 पे बुक किया था और सबकी डिलीवरी 1:30 बजे हुई। असल में तो ये व्हाट्सएप फर्रे पर लिखकर आया था, तो ये सबने बोल दिया अरे घामड़ो, टाइम तो बदल देते बीजेपी के आईटी सेल वालों। खैर, इस झूठ की, इस फर्जीवाड़े की जरूरत नहीं पड़ती अगर एप्स्टीन के गैंग हरदीप पुरी और नरेंद्र मोदी ने भाषणबाजी और लफाजी के बजाय आपूर्ति पर ध्यान दिया होता, प्लानिंग की होती। इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर लेजर आंखों वाले जयशंकर और मोदी ने ऐसी विदेश नीति बनाई होती जो ट्रंप के डर से नहीं बल्कि भारत के हितों को सर्वोपरि रख के बनी होती। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और आज इस झूठ के, इस फर्जीवाड़े की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसकी भारी कीमत देश की जनता चुका रही है। तो कहा जा रहा है कि सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार की विदेश नीति स्वतंत्र भारत की सबसे कमज़ोर, दिशाहीन विदेश नीति बन चुकी है। इसका जो खामियाजा है, दुर्भाग्य से पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। मजबूत कूटनीति के स्थान पर आज सिर्फ प्रचार और छवि प्रबंधन ही दिखाई देता है। लोग कहते हैं भाई तेल खत्म हो गया, संकट है गैस का, तो सरकार कहती है कोई संकट नहीं है। मतलब मूर्ख है देश की जनता जो लाइन में लगी हुई है। गलती है तो मानना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारा जा चुका है और क्या आपके पास पर्याप्त गैस सिलेंडर है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।